को मिल गया 169। So, good morning everyone. Here we are again for logical reasoning and लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा क्लॉक। तो उस क्लॉक के टॉपिक को ही आज कंक्लूड करते हैं विद ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्पाइरल इंस्टीट्यूट एंड फ्रॉम माय स्टडी मटेरियल जो कि आपको मिला है उसमें से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हमारा हुआ था क्लॉक के अंदर क्या क्या बात किया था हमने क्लॉक के अंदर। सॉरी, एक तो एंगल बनता है। एंगल में हमने बात की थी कि एंगल कैसे रहेगा, जो हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। एंड 1 घंटे में 60 डिग्री बनाता है और 1 मिनट बनाता है। याद रखने बात किया था कि हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे। एंगल हमारे पास दो तरह के एंगल्स हमारे पास आने वाले होगा। मैं कनेक्ट करता हूँ 1 मिनट। हमारे पास कि किस तरह से हम दो हैंड्स के बीच में एंगल आइडेंटिफाई करेंगे, इधर इनर एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, जिसके लिए एक हमने फॉर्मूला यूज किया था प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, जिससे हम इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज बताई थी आपको, ऑप्शन में यदि इनर एंगल अवेलेबल है तो वो आंसर होगा, नहीं तो हम 360 में से माइनस करके रिफ्लेक्स एंगल का आंसर करें। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया था? थर्ड कॉन्सेप्ट हमने लिया था हाउ मेनी टाइम इट विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंगल ड्यूरिंग 1 आवर और 12 आवर और 24 आवर। यानी 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा, 360 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। तो इट विल बी 1 2 1 11 22 11 and 22 44 22। ये याद है ही हमें। फिर हमने एक और बात की थी, और वो बात की थी किस बारे में? मिरर एंगल के बारे में और मिरर इमेज के बारे में। और मिरर इमेज का आंसर था क्या? 1160 में से हम गिवन टाइम को माइनस करेंगे तो मिरर इमेज आ जाएगी, या 2360 में से हम माइनस करेंगे तो मिरर इमेज आ जाएगी। और लास्ट हमने बात की थी यदि हमारी वॉच लेट या स्लो मूवर है तो उस केस में हम करेक्ट टाइम पे कैसे पहुंचेंगे। तो आई थिंक सारा कुछ याद है। स्टडी मटेरियल में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक when the time shown by the clock is 6:30 pm? 6:30 pm है
तो दो हैंड्स के बीच में एंगल क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला यूज करेंगे 6:30 PM। हमारा फॉर्मूला है प्लस माइनस थीटा 11/2m माइनस 30h। टाइम दिया है 6:30 PM। 6:30 PM का मतलब क्या हुआ, 6 आवर्स की तरह काउंट होगा, 30 मिनट की तरह काउंट होगा। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30 इंटू 6। 165 माइनस 180, ऐसे ही आ रहा है क्या, चेक कर लो भैया। सही है, इट इज माइनस 15 डिग्री। और माइनस प्लस का मैंने आपको कहा था इग्नोर करके चलिएगा, माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थीटा के आगे हमने प्लस माइनस लगा ही दिया है, तो उससे हमें कोई यूज नहीं है। आंसर है 15 डिग्री। इफ 15 डिग्री का आंसर अवेलेबल है तो दैट इज आवर आंसर, और यदि 15 डिग्री का आंसर अवेलेबल नहीं है, यस 15 डिग्री आंसर अवेलेबल है, इट्स नॉट 150, इट इज 15, इट इज 15, इट इज नॉट 150 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार और चेक करते हैं। At what time between 3 and 4 o'clock? At what time between 3 and 4 o'clock will the minute hand and the hour hand are on the same straight line but facing opposite direction? ये क्या बोल रहा है, मिनट एंड आवर हैंड एक स्ट्रेट लाइन में होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे वो, 180 डिग्री का। तो ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे उनमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे किस टाइम पे उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 3 से 4 बजे के बीच में। 3 से 4 बजे के बीच में उनमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा कौन सा टाइम होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है, 3 से 4 बजे के बीच में बोल रहा है, इसका मतलब 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले। तो मुझे मेरे फॉर्मूले के हिसाब से आर मालूम है और मिनट्स निकालना है। हम हमारे फॉर्मूले पे चले, हमारा फॉर्मूला था 11/2m, 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमें मालूम है कितना डिग्री एंगल बोल रहा है ये, 180 डिग्री एंगल। आर हमें मालूम है 3 बजे के बाद की बात हो रही है, मिनट मिसिंग है, कैलकुलेट कीजिए और m की वैल्यू निकालिए फटाफट। करो करो करो, जल्दी से सॉल्व करो।
क्या बात कर रहे हो यार, इतना टाइम एक सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करने में कैसे आ सकता है भाई? मेरा तो 49 आ रहा है। फोर्टी नाइन मिनट्स यानी 3:49 पे उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। आंसर इज 3:49। 3:49 अप्रॉक्स, तो 3:49 1/11, तो 3:49 के नियरेस्ट जो आंसर होगा वो हम पिक करेंगे। 3:49 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। 3:49 के आगे कुछ फ्रैक्शन बच रहे थे हमारे पास भी, यहाँ भी फ्रैक्शन वाला आंसर दिया है, तो मुझे फ्रैक्शन वाला आंसर लेना पड़ेगा। जो एक्यूरेट आंसर मिल रहा है तो फिर एक्यूरेट आंसर, अदरवाइज नियर बाय 3:49 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, by how many degree does the minute hand moves in the same time in which the r end moves by 280 degree? r end 280 डिग्री मूव करता है, तो उसी पीरियड में मिनट हैंड कितने डिग्री मूव करेगा? यस। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, सॉल्व करना है। आर आवर एंड मूव्स बाय 280 डिग्री, आवर एंड कितने टाइम में 280 डिग्री मूव करता है? आवर एंड कितने टाइम में 280 डिग्री मूव करेगा? आवर का एंड कितने टाइम में 280 डिग्री मूव करेगा? आवर एंड 280 डिग्री कितने टाइम में मूव करेगा? तो हमारे पास ये था कि आवर एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है, ये था। तो 280 डिग्री कितने टाइम में मूव करेगा भाई? 140 मिनट्स में। तो आवर एंड 140 मिनट्स में 140 मिनट्स में 280 डिग्री मूव करता है। अब पूछा है उतने ही टाइम में 140 मिनट्स में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? मिनट हैंड कितना मूव करता है? एक मिनट के अंदर, तो 140 मिनट्स में कितना डिग्री मूव करेगा? वापस समझो यार तुम लोग। बाय हाउ मेनी डिग्री, वापस समझो आराम से आराम से। बाय हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड मूव्स इन द सेम टाइम इन विच द आवर एंड मूव्स बाय 280 डिग्री? ये 280 डिग्री नहीं है, एक तो लिखा ही गलत है, ये 28 डिग्री है। आवर एंड
28 डिग्री मूव करेगा उतनी देर में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? 28 डिग्री। आवर एंड का हमारे पास है 1 मिनट में आवर एंड मूव करता है हाफ डिग्री, तो 28 डिग्री मूव करने में उसे कितना टाइम लगेगा? उसे लगेगा 14 मिनट्स। मिनट हैंड 1 मिनट में मूव करता है 6 डिग्री, तो 14 मिनट्स में कितना डिग्री मूव करेगा? 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है मिनट हैंड? तो 14 मिनट में कितना मूव करेगा? 84 डिग्री। आंसर ही गलत चल रहा है यहाँ पे तो। अरे यार आंसर क्या गलत चल रहा है। तुम्हारी कैलकुलेशन में बिलीव करके मैं भी आराम से चल रहा हूँ, तुम्हारी कैलकुलेशन में बिलीव ही नहीं करना चाहिए। 56 मिनट्स। तीन 336 डिग्री। Next question. At what time between 3 to 4 o'clock both the hour and minute and coincide each other? मिनट एंड और आर एंड एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब वो जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 360 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये कहलाता है कोइंसाइड। तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा होगा जब वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा है 3 से 4 बजे के बीच में कितनी बजे वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं? 3 से 4 बजे के बीच में कितनी बजे वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं? अब यहाँ बताओ, कोइंसाइड करके निकलने का मतलब 360 डिग्री का एंगल है या 180 डिग्री का एंगल है? नहीं, एक्चुअली जब हम यहाँ बोलते हैं ना एक दूसरे के ऑपोजिट तो भी 180 डिग्री का एंगल बनता है, और जब हम बोलते हैं कि वो कोइंसाइड करेंगे तो भी उनके बीच में 180 डिग्री का ही एंगल कहलाता है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको कोइंसाइड का मतलब याद रखना, हमेशा 180 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। अब आपको ये बताना है कि 180 डिग्री का एंगल उनमें कब बनेगा? 180 डिग्री का एंगल उनमें कब बनेगा? 3 से 4 बजे के बीच में। 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? कैलकुलेट करो फटाफट। 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। नहीं कर सकते क्लॉक बना के। एग्जैक्टली क्लॉक बना के कैसे कर सकते हो? आपको पता है मिनट हैंड, आपने कभी घड़ी देखी है? कभी एंगल चेक किया है घड़ी में? अभी दिखाता हूं। 12 बजने में 5 मिनट पे क्या एंगल होता है? क्योंकि आर एंड भी तो मूव कर रहा होता है, तो आर एंड का मूवमेंट कितना है वो क्लॉक पे आप बना के नहीं कर सकते। एक्चुअल वॉच होगी तो कर सकते हो। चलिए बताइए, 3 और 4 बजे के बीच में इन दोनों कांटों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा?
एक करेक्शन कर ही लो यार, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। को इनसाइड का मतलब ये 0 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। थ्री 360 डिग्री का भी तो एंगल बन सकता है। 0 डिग्री से करना है। मैथ्स मैथ्स तो लगा सकते हैं। एम की वैल्यू बतानी है। थ्री पॉइंट, गलत जवाब। 16 पॉइंट समथिंग ना, करेक्ट। 16 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, समथिंग, अब समथिंग समथिंग जो भी आ रहा है। तो 3:16 और कुछ सेकंड्स। देखते हैं आंसर। 3:16 और कुछ सेकंड्स है हमारे पास आंसर। 3:16 बच रहे हैं ना, 4/11। हाँ ये रहा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर। तीन बज यही वाला जो एग्जैक्ट दिया है ना, 11/4 नहीं, 7/11, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। 4/11 डिवाइड करके देखो आप, देखो डिवाइड करके क्या आ रहा है। 180 डिवाइडेड बाय 11 एग्जैक्टली क्या आता है? पॉइंट्स में नहीं जाना है, डेसिमल में चलो। 11 का 180 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, कितना बचा? 7। 6 टाइम गया, कितना बचा? 4। तो 16 4/11 ये आ रहा है एग्जैक्टली। How many degree will the minute hand move in the same time in which the second hand moves 4800 डिग्री? ये 4800 डिग्री नहीं है, अगेन 480 डिग्री है। सेकेंड हैंड 480 डिग्री मूव करता है, तो उसी टाइम में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? सेकेंड का हैंड, या आंसर बताओगे आप? सेकेंड का हैंड 480 डिग्री मूव करता है, तो उसी टाइम में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? कितना? वापस चेक करो, आंसर आप बताओगे ना बेटा, आंसर आपसे पूछा है मैंने।
सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना मूव करता है? 1 मिनट में मूव करता है 360 डिग्री। तो 480 डिग्री मूव करने को कितना टाइम लगेगा सेकंड के हैंड को? सेकंड का हैंड 1 मिनट में मूव करता है 360 डिग्री। तो 480 डिग्री या 4800 डिग्री क्वेश्चन में क्या है मुझे नहीं मालूम, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब अजीब सी कैलकुलेशन है। अब इसको क्या मान के चलें, डिग्री का साइन कभी देते हैं और कभी नहीं देते हैं। फोर्टी 800 से करना है या 48 से पता नहीं, चलिए 4800 से मान लेते हैं अभी। तो 4800 डिवाइडेड बाय 360, ये टाइम आ गया। अब इतने ही मिनट्स में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूव करता है? 6 डिग्री। तो इतने मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगा? मल्टीप्लाई बाय 6। एट्टी डिग्री, यस 80 डिग्री आंसर है भैया। ये 4800 ही है इसका मतलब, 80 डिग्री आंसर है। बस क्लॉक के यही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, फिर कैलेंडर स्टार्ट हो गया। तो अब मैं अपनी फाइनल पे चल रहा हूँ। और यहाँ से अब क्लॉक के क्वेश्चन शुरू करते हैं। An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Through how many degree will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? सुबह 8 बजे से लेके दिन में 2 बजे तक आवर एंड कितने डिग्री रोटेट हो जाएगा? सुबह 8 बजे से लेके रात को दिन में 2 बजे तक आवर एंड कितना डिग्री रोटेट हो जाएगा? सुबह 8 बजे से शाम को दिन में 2 बजे तक आवर एंड कितना डिग्री रोटेट हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, सीधा 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 तो नहीं आएगा। 8 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। एक आवर में आर हैंड 3 डिग्री, कितना डिग्री? 30 डिग्री घूमता है। तो 6 घंटे में आवर एंड 180 डिग्री मूव कर जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 10:25, 10:25 पे घड़ी के दो कांटों के बीच में क्या एंगल होगा? 10:25 में घड़ी के दो कांटों के बीच में क्या एंगल होगा? 10:25 पे घड़ी के दो कांटों के बीच में क्या एंगल होगा? 11/2 मिनट्स -30 into hours। जल्दी से करना इसको मल्टीप्लाई, इतना टाइम नहीं होता है। हाँ 165 डिग्री एंगल ऑप्शन में नहीं है, तो 360 में से माइनस करो उसको।
ऑप्शन सी 195 डिग्री करेक्ट। 165 आंसर आ रहा है, ये आंसर क्वेश्चन में नहीं है और हमें रिफ्लेक्स एंगल मांगा है, ये इनर एंगल आता है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से 165 माइनस करेंगे, आंसर विल बी 195 डिग्री। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 मिनट पास्ट 5, बाय 10 मिनट पास्ट 5 द आवर्स हैंड हैज टर्न थ्रू। बताइए।
चला गया। क्या आ रहा है ऑप्शन? नहीं आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट इज द टाइम बिटवीन, नहीं, व्हाट, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 minute past 5 the hour end has turned through. नून, दिन में 12 बजे स्टार्ट किया हमने घड़ी, दिन में 12 बजे हमने क्लॉक स्टार्ट किया। ये बोल रहा है शाम को 5:10 पे आपका घड़ी में आवर एंड कितने डिग्री चलेगा? 12 बजे से 5:10, शाम को 5:10 तक, 12 बजे से शाम को 5:10 तक आपकी घड़ी कितने डिग्री आवर एंड कितने डिग्री चल गया होगा? कितने घंटे हो गए? 5 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट में आवर एंड कितना चलेगा? 5 घंटे 10 मिनट में आवर एंड कितना चलेगा? आवर एंड 1 घंटे में कितना चलता है? आवर एंड 1 घंटे में चलता है 30 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 150 डिग्री। आवर एंड 1 मिनट में कितना चलता है? हाफ डिग्री। तो 10 मिनट में कितना चलेगा? 5 डिग्री। टोटल कितना चलेगा? 155 डिग्री। कैसे नहीं आ रहा है भाई? क्या कर रहे थे आप? फॉर्मूला? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे? 11/2 कैसे लगाओगे बेटा? ये नहीं पूछ रहा है 5:10 पे एंगल क्या हुआ, इसने एंगल पूछा है क्या? इसने पूछा है वो हैंड कितने डिग्री मूव करेगा। At what time between 7 to 8 in a straight line, 7 to 8 के बीच में स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री एंगल पे होगी? कितनी बजे होगी स्ट्रेट लाइन? 180 डिग्री का एंगल 7 से 8 बजे के बीच में। अब लगाओ फॉर्मूला। 7 से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 7 से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 11/2 m माइनस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 11/2 m माइनस 210 इज इक्वल टू 180 डिग्री। m इज इक्वल टू 180 प्लस 210 इंटू 2/11। m की वैल्यू बता दीजिए। सेवन पॉइंट समथिंग समथिंग कितना? सेवन मिनट तो आ ही नहीं सकता ना आंसर। 7 मिनट में तो एक भी नहीं है। 5 मिनट के बाद का आंसर है 390 इंटू 2। ये हो गया आपका 780 डिवाइडेड बाय 11।
क्या तो सही रहे हो आप, ऑप्शन में 7 है ही नहीं हमारे पास। स्ट्रेट लाइन में ही पूछ रहा है ना, हैंड ऑफ अ क्लॉक बी इन द स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी करेक्ट है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है 7 से 8 बजे के बीच में, तो इट विल बी 210, करेक्ट है। चलिए फिर आंसर में नहीं है हमारे पास ऑप्शन, ये 7:07 समथिंग हो रहा है ये, करेक्ट, 7 मिनट समथिंग। इस तरह के क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बताऊं आप लोगों को, ट्रिक। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें एक शॉर्टकट आप लगा सकते हो, और वो शॉर्टकट ये है कि ये जो टाइम है ना, ये इस तरह से, इसकी टोटल जहां 10 आ रही है ना, वो आपका आंसर, करेक्ट आंसर। जैसे इसमें ये, जैसे इसमें 6 और 4 10, ऊपर 4 और 0 4 आ रहा है, जहाँ टोटल 10 आती है ना, वो करेक्ट आंसर होता है, जैसे इसमें। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दोनों की टोटल 10 आ रही है, तो यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना जैसे इसमें 6 6 7 10, तो ये आंसर हो। ये एक इंटरेस्टिंग हिडन फैक्ट है। चलिए एनीवेज, आज का डिस्कशन यहीं खत्म। आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस आर देयर इन ऑन क्लॉक, तो ये क्लॉक के 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, कल इनकी प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, अदरवाइज कैलेंडर करेंगे हम, ठीक है। चलिए बाय।